अक्सर जब कोई एजेंसी कुछ लोगों को पकड़ने के लिए फोटो जारी करती है, या फिर आपको याद होगा 90 और लेट 80s का एक दौर जब टेलीविजन पर गुमशुदा लोगों की फोटोज आती थी और उसके बाद फिर ये बताया जाता था कि ये सो एंड सो हैं, रंग गेहुआ चेहरा गोल, इनके बारे में कुछ पता चले तो आप पत्र लिखें, नई कोतवाली, दरियागंज, नई दिल्ली 110006। उसके बाद नीचे दूरभाष नंबर भी दिया जाता था। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी स्पष्ट होती थी, जिसके लिए वो प्रचार किया जा रहा है या जिसके लिए ये प्रसारण हो रहा है उसकी फोटो साफ साफ रहती थी कि आपको पता चल जाए कि भाई ढूंढना किसको है या पकड़ना किसको है। लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आज एक कमाल ही हरकत कर दी। कुछ 3 लोग हैं जो उनकी हिरासत से बेल पर भाग गए, नहीं बॉल पर भाग गए। संदर्भ अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और उसके बाद इन 3 लोगों की फोटो ऐसी लगाई कि मैं तो कहता हूं कि अगर ये फोटो सीबीआई के अफसरों को भी दिखा दी जाए वो भी नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे इश्तिहार का फायदा क्या है? ये कौन है जो इस तरीके के इश्तिहार निकाल रहा है? ये अजीब सा एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चीज आप करेंगे तो आपकी ट्रोलिंग होगी, जैसे कि इंटरनेट पर हो भी रही है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। ये ऐड है जो अब मैंने आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 5, इकोनॉमिक ऑफेंसेस 2, न्यू दिल्ली, वांटेड। अब जब वांटेड लिखा हुआ है तो आप जानना चाहेंगे कि कौन वांटेड है भाई। इसमें नाम लिखा है डोसुमनु ओलुवाटसन आबिम्बोला, फिर हैं मिस सानी अमीनात ओलाजुमोके, और फिर हैं एडिनोवो एडेलनुल्के अजीज। ये तीनों लोग वांटेड हैं। अब जरा ऊपर जाते हैं और इन तीनों लोगों की आप फोटो देख लीजिए। ये लोग 50,000 रुपए इनाम दे रहे हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये लोग कहां हैं। मैं तो हालांकि इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं ये फोटो देख करके आप बता भी दें कि ये हैं कौन। ऐसे लग रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही सस्ती जेरोक्स मशीन में जा करके फोटो को छापा और न्यूज़पेपर में छाप दिया। इन फोटोज को देखिए, आप क्या सड़क पर चलते डोमोसुन्नू जी को पहचान जाएंगे या सन्नी अमीनात ओलाजुमोके को पहचान लेंगे इस तस्वीर में, या फिर अडेनोवो आप पहचान लेंगे सड़क चलते कि आप गए अगली बार कुछ चाय वाय पीने, पैटी वैटी खाने और आपने बोला अरे अडेनोवो जी अभी आज ही आपका इश्तिहार देखा। ये कैसी अजीब सी 6ठी या 7वीं जेरोक्स कॉपी जब निकाली जाती है उसमें कितनी खराब हो जाती है तस्वीर या कोई भी चीज जो आप दिखाना चाहते हैं वो इन फोटोज में दिख रहा है। और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वांटेड लोग हैं। ऐड इसलिए दिया गया है कि लोग राह चलते पहचान जाएं। मैं तो कह रहा हूं ग्रॉक, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, सारे एआई के इंजन अगर आप जुटा देंगे तो भी वो ये फोटो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना महान काम किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ये सब लोग, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, 50,000 के इनके ऊपर रिवॉर्ड है फॉर ईच अक्यूज्ड, यानी कि कोई अगर इन तीनों को आइडेंटिफाई कर ले तो वो 1.5 लाख पाएगा। तो 1.5 लाख रुपए पाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये फोटो डिकोड करनी पड़ेगी, तभी तो आप 1.5 लाख पा पाएंगे, है ना। आइए अब और नीचे जाते हैं जिसमें सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं और कारण बताया है कि इनके खिलाफ मामला क्या है। तो इसमें जो तमाम लोग हैं वो 35 से 36 साल की उम्र के हैं और दे आर अक्यूज्ड इन सीबीआई आरसी एसआईबी 2009 E003 EOU 5। इसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस करने के लिए ये इनके ऊपर आरोप लगा है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सेक्शन 489A 120B 489B IPC पर इनकी ट्रायल चल रही थी, लेकिन फिर दीज पीपल वर ग्रांटेड बॉल। वहां एक कॉपीराइटर सीबीआई का ग्रांटेड बॉल कौन सी, टेनिस की कि किरमिच की?
बेल को बॉल लिख दिया है अपने इश्तिहार में, देने चले हैं 1.5 लाख रुपए इनाम। ये लिखते हैं ऑन बीइंग ग्रांटेड बॉल दे हैव जंप्ड द बॉल। मतलब क्या पिलाटीज की क्लास चल रही थी कि सामने बॉल रखी हुई है, कूद गए उससे। संदर्भ क्योंकि हम लोग कवर करते रहते हैं या पत्रकार होने के नाते इतनी जानकारी है, आम जनता को तो नहीं समझ में आएगा ना। उन्हें लगा होगा कि अभी अभी भारतीय न्याय संहिता या दंड संहिता में बेल की जगह कुछ बॉल वॉल करके कुछ आ गया होगा। कैसे समझाएंगे आप? ये कौन बैठ करके कॉपी लिख रहा है भाई सीबीआई में? चलिए, तो ये दे जंप्ड बॉल बिकॉज दे वर ग्रांटेड बॉल, absconded and have been declared as proclaimed offender by the competent court in Delhi। उसके बाद इनके ऊपर एक कैश रिवॉर्ड है 50,000 रुपए का तीनों पर। Any information about these accused persons may please be given to Superintendent of Police CBI EOU 5 4th floor plot 5B opposite Electronics Niketan लोधी रोड न्यू दिल्ली। उसमें फैक्स नंबर भी दे दिया है। आज के इस व्हाट्सएप के युग में फैक्स चल रहा है अभी भी सीबीआई का। ईमेल आईडी दी हुई है, सीबीआई के कंट्रोल रूम का नंबर दिया हुआ है और ये ऐड है। ऐड का नंबर भी नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा ऐड है। सीबीआई के लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, जब आप इस तरीके का ऐड करते हैं, अब आप इसमें खासा पैसा खर्च किया होगा आपने, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आपने ये ऐड छापा है, तो जब ऐड छापा है तो कम से कम फोटो साफ सुथरी दे दीजिए उसमें। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सीबीआई के पास इनकी इतनी ही गंदी फोटो है कि अच्छी फोटो ही नहीं है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इस तरीके की फोटो अगर आप देंगे, स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अभी आपको यहां भी दिखा सकते हैं, ऐसी फोटो दे करके अगर आप सोच रहे हैं कि इस देश की जनता ढूंढ करके आपको ये अपराधी पकड़वा दे, तो फिर आप ये समझ लीजिए फिर तो वो इंसान 50,000 रुपए का हकदार नहीं, कई कई लाख रुपए का हकदार है। कितना सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग होगा, चिट्टी द रोबोट की तरह, स्पीड 1 टेराबाइट। अब भाई क्योंकि ऐसा इंसान अभी जन्म नहीं लिया है, तो इस वजह से उम्मीद यही की जा सकती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट से कि कृपया कल के अखबार में एक और इश्तिहार निकाल दीजिए जिसमें उस विज्ञापन में आप साफ सुथरी फोटो डाल दें कि पता तो चले कि आप किसको पकड़वाना चाहते हैं। इस इंतजार में नमस्कार।